हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं मैं, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स के पूरी क्लासेस K-12 तक, सारे सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन आवर वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर भी। सारे वीडियोस आपके लिए प्लेलिस्ट के फॉर्म में लगाए गए हैं। आप आइए, बढ़िया प्लेलिस्ट लगे हुए हैं, सारे वीडियोस देखिए और अपना सिलेबस बिंदास तरीके से कंप्लीट कीजिए विदाउट पेइंग एनीथिंग। जस्ट बी प्रेजेंट रेगुलरली। भाई आज क्या पढ़ेंगे? आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ 7 या 8 क्वेश्चंस, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइंगल्स का। तो ये ट्राइंगल्स जो चैप्टर है, ये इसके मतलब लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस एक तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपन ने कर ही लिए हैं। ये जो आखिरी पार्ट आया है, इसमें आपको पार्ट 5 में आपको मैं 41 यानी कि 41st क्वेश्चन से 48th क्वेश्चन तक आई गेस कराऊंगा। पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक देखना, सारे क्वेश्चंस यूनिक है, सारे क्वेश्चंस यूनिक है। शायद आपको बुक्स में ना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो मेरे पास तो है ही, ठीक है। तो यार पेन कॉपी निकाल लो, बिकॉज मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, है ना, और कोई सब्जेक्ट नहीं है कि सुन के याद हो जाए। सुनना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करिए हमारे सामने। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, जो आपको बहुत आसान लगने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। इन अ ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ओके, जो AC साइड है उसका मिड पॉइंट है, गौर से सुनिएगा, D है ना, ये मिड पॉइंट है। अब सर ये अगर मिड पॉइंट है तो ये CD और AD इक्वल होगा, है ना। C से लेकर D और A से लेकर D ये इक्वल होगा, बिल्कुल होगा सर, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा BD इज हाफ AC। ओके, अब तुम एक चीज बताऊं, देखो क्या गिवन है हमें। सर हमें पहली बात तो इसमें गिवन है, देखना गौर से देखना, हमें गिवन है D इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते? सर हम इससे एक चीज डिड्यूस कर सकते कि CD और AD इक्वल है, ठीक है सर। तो अपन ने लिख दिया CD इज इक्वल टू AD, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर, डन। ये सर BD भी हमको दिया है, ये तो एक चीज दी गई है बेटा, दिस इज ओनली वन थिंग। एक और चीज दी गई है, क्या सर? BD हमको दिया गया है, BD इज हाफ AC, हाफ AC, ओके। अच्छा, जो AC है उसको मैं लिख सकता हूं AD प्लस CD। हाँ सर लिख सकते हैं। तो AC को मैंने लिख देना है हाफ AD प्लस CD, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब AD और CD दोनों इक्वल है। हाँ यार ये बात भी सही है, देखो AD और CD दोनों इक्वल है, हाँ। तो AD की जगह हम CD और CD की जगह हम AD लिख सकते हैं। मतलब देखो बताता हूं सर, एक काम ये किया जा सकता है कि BD इज इक्वल टू हाफ AD प्लस, इस CD की जगह भी हम AD लिख सकते हैं, क्योंकि सर दोनों इक्वल है ना। CD इज इक्वल टू AD, AD इज इक्वल टू CD, कुछ भी लिख सकते हैं, सही बात है, 2AD। तो BD इज इक्वल टू हाफ इंटू 2AD, AD प्लस AD 2AD, 2 से 2 कट गया। तो BD किसके बराबर आया सर? BD आया बराबर AD के, ठीक है सर। अगर हम CD की जगह AD ना लिखते, हम AD की जगह CD लिख देते, क्योंकि AD भी तो CD के इक्वल है इसकी जगह। हाँ यार ये बात भी सही है बच्चा, चलो ये करके देख लेते हैं सर। BD इज इक्वल टू हाफ AD प्लस CD। अभी हमने CD की जगह AD लिखा, CD कह रहा है कि मैं तो अड़ गया, मुझे नहीं जाना कहीं, चलो CD अपनी जगह है, तो AD को चेंज होना पड़ेगा। अब AD कैन बी रिटन एज CD बिकॉज बोथ आर इक्वल, यस सर। तो ये हो गया BD इज इक्वल टू हाफ इंटू CD प्लस CD, बेटा 2 टाइम्स CD, 2 से 2 कैंसिल्ड, सो वी हैव BD इज इक्वल टू CD ऑल्सो। तो सर एक चीज तो समझ में आ गई
कि BD AD के भी इक्वल है, BD CD के भी इक्वल है। सुनो सर, जो BD है ना, BD ये सर AD के भी इक्वल है, हाँ, ये CD के भी इक्वल है, हाँ, इन दोनों से आया, इन दोनों से। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। इसको सर नीचे उतार दो जरा, बिल्कुल उतार दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है सर, डन है ना। तो अभी एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यार, है ना, इसको अपन इरेज कर देते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, ये मैंने मेन करके दिखा दिया आपको। तो अपन यहां से दो रिजल्ट लिख लेंगे कि BD इज इक्वल टू AD ऑल्सो एज वेल एज BD इज इक्वल टू CD ऑल्सो। ठीक है, और इनको अपन ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, डन। अब इन्होंने कहा प्रूफ करो एंगल ABC इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 8 वाला बच्चा भी कर देगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप बहुत ढंग से तसल्ली से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बताता हूं मैं, देखो गौर से सुनना। देखो, दो ट्राइंगल के टुकड़े करे इन्होंने, एंगल भी दे दिए 1 2 3, ऑल्दो अपन नहीं, अगर अपन करते तो दूसरे तरीके से करते। अब इन्हें दे दिया है तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल उठाया सर, कौन सा? ट्राइंगल DBC। ठीक, डन। सो दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज C, राइट बच्चा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी हाल हम इक्वल करके आए। देखो, दिस इज इक्वल टू दिस, देखो BD इज इक्वल टू CD, अभी हल करके आए, BD इज इक्वल टू CD। हाँ सर, अब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, ये भी इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 3 नाम दिया इन्होंने। चलो भैया, एंगल 1 और एंगल 3, तो भैया यहां पहले तो अपन लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD, फिर हम लिखेंगे बाय थ्योरम। क्या लिखेंगे? बाय थ्योरम। बाय थ्योरम, थ्योरम भी कॉपी कर दो भाई। कौन सी थ्योरम है सर? थ्योरम सेज, गौर से सुनिएगा, थ्योरम सेज angles opposite to equal sides are also equal. Angles opposite to equal sides are also equal in a triangle। लिख लेना, in a triangle लिख लेना। ठीक है, तो सर ये साइड इक्वल है तो इसके सामने 3, इसके सामने 1, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है सर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अपन चाहें तो इन दोनों को अपन x मान सकते हैं। तो सर लेट कर लेंगे, एंगल 1 x है, एंगल 3 भी, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों एंगल 1 एंगल 3 दोनों x लेट कर लिया। सर यहां लिख लेंगे अपन x, यहां लिख लेंगे अपन x। अब बात करेंगे दूसरे ट्राइंगल की, ट्राइंगल ADB। ठीक है सर, चलो उसकी बात कर लेते हैं, है ना। इसको हटाते हैं भाई। ये ऊपर रख देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है सर। अब ये ट्राइंगल बनाते हैं सर। लेट अस ड्रॉ अनदर वन। ठीक, समझ में तो आ गया होगा तुम्हें, है ना। अब तो इजी होता जा रहा है क्वेश्चन, तसल्ली से समझो यार, जल्दबाजी किस काम की। ADB बनाएंगे सर, ADB। अरे बन जाना भाई सीधा। ठीक है सर, डन। दिस इज ADB। ठीक है, देखते जाना बेटा, ADB। सर यहां पर गौर से सुनो, AD इज इक्वल टू BD। देखो AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। यस सर, अगेन इसमें भी वही काम है, इसमें भी वही खेल हो रहा है सर। अगर ये दोनों इक्वल तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ यार सही बात है, ये एंगल नंबर 4 है सर, ये एंगल नंबर 2 है ना, वही चीज। हाँ सेम चीज। तो अपन लिखेंगे सिमिलरली AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। ये ऊपर लिखना चाहिए था अपन को, AD इज इक्वल टू BD। सिमिलरली इसके सामने एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, है ना। दो इक्वल साइड्स हैं तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हुए तो इनको लेट कर लो y, एंगल 2 इज इक्वल टू y, और सर एंगल 4 इज इक्वल टू y। ठीक है, ठीक है सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। ओके, सुनते जाना मेरी बात। यस सर।
अब बात ऐसी है कि हमें अब पूरा ट्राइंगल देखना पड़ेगा, पूरा ट्राइंगल देखेंगे अब अपन, नो डाउट। लेकिन अब इस बारी पूरे ट्राइंगल में बेटा अपन बीच में जो बीडी आ रही है ना उसको नहीं देखेंगे। अब वी विल नॉट लुक फॉर दैट, अब उसको नहीं देखेंगे। पूरा ट्राइंगल, जी हाँ, इसको साइड में कर दूं, ठीक है। अब पूरा ट्राइंगल देखेंगे अपन, पूरा ट्राइंगल बनाओ, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, छोटा कर लूंगा अभी मैं इसको, बस बीच की ये लाइन मत बनाना, अब उसका काम खत्म हो गया। ठीक है सर, ठीक है, डन। ये हो गया बेटा ए बी और सी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है ये सर? ये है एंगल 1 और एंगल 2। अच्छा, ये दोनों पहले वाई वाई होगा, इन दोनों को वाई वाई लिख लो। ये 4 एंगल वाई हो गया, एंगल 2 वाई हो गया, ठीक है, ठीक है सर। सर ये एंगल कितना है? ये एंगल है सर अपना एंगल नंबर 3, ये एंगल नंबर 4, ये अपना एंगल 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों कंबाइन है सर ये, ठीक है, ओके सर। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बस खत्म हो जाएगा खेल। एंगल सम प्रॉपर्टी, बस खेल खत्म बेटा, गेम ओवर। कैसे? देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर। एंगल ए है बेटा 4, तो यहां लिखा अपन ने एंगल 4, और बेसिकली एंगल 4 क्या है? एंगल 4 वाई है, तो ये वाई है सर। एंगल बी 1 प्लस 2 है ना, 1 है बेटा अपना x, 2 है बेटा y, तो x प्लस वाई। सी बेटा सी 3 है अपना एंगल x, 3 है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर। 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, x प्लस वाई बचेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 180 को डिवाइड करने जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। अब ये जो x प्लस वाई है ना बेटा, ये एंगल b है, ये एंगल b है, अच्छे से देखो। जो x प्लस वाई है ना, ये x प्लस वाई, ये पूरा एंगल b है, और एंगल b को हम लिखते हैं एंगल ABC। देयरफॉर एंगल ABC इज राइट एंगल, और यही हमें 90 डिग्री बेटा प्रूफ करना था, ठीक है, डन है? यस सर, लो भाई डन। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का कंप्लीट हो चुका है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, चलिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर दूसरे क्वेश्चन में खास, इसको करते हैं इरेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये इजी दे दिया मैंने, इजी है, इजी वो भी था सर, इजी ये भी था, पर इसमें और इसमें तो और ही ज्यादा इजीनेस है सर। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल ए सी है, ठीक है भैया। ए बी, बच्चा देखना, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इसके सामने ये पूरा एंगल, इसके सामने ये पूरा एंगल, एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। ये दोनों अपन ने बना दिया, ए बी सी, ठीक, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, गिवन। पूरा लिखो लाइन, क्या गिवन है सर? हमें गिवन है आइसोसेलेस है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये बार बार जब तुम पढ़ोगे ना, मैं लिख रहा हूं, इसी का इंपैक्ट ऐसा रहेगा कि छप जाएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, opposite to equal sides are also equal in a triangle, are also equal in a triangle लिख लेना आप। ये साइड के अपोजिट एंगल सी, ये साइड के अपोजिट एंगल बी, तो इसका मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो भैया इन पे इक्वल के निशान लगा दो, दिस इक्वल दिस, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एन सच दैट ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। P एंड Q ऐसे पॉइंट्स है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा बेटा। P एंड Q ऐसे पॉइंट्स है, जैसे ये है, बीच में है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कहीं है बस, ठीक है। P एंड Q, AP इज इक्वल टू AQ, ये इक्वल दिया बेटा, ये
ए से लेकर ये और इससे लेकर ये दोनों इक्वल दिए हैं, ठीक है। ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हो, हाँ सर ये इक्वल दिए हैं, ठीक है, दीज आर इक्वल, डन, यस सर, ठीक है। एक और चीज लिखते हैं भैया गिवन में, क्या लिखनी तो पड़ेगी यार, बिल्कुल लिखनी पड़ेगी, है ना। ये चीज अपन ने लिख दी यहां, और एक काम करते हैं यहां लिख देते हैं गिवन, क्या गिवन है, AP इक्वल AQ, ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 बनाओ, इसको 2 बनाओ। अब देखो मैं करने क्या वाला हूं, तुम्हारा दिमाग भी चलना चाहिए था। देखो AB इक्वल AQ दिया था अपन को, AB इक्वल AC, पूरा A से लेकर B, पूरा A से लेकर C इक्वल थे, ना, दिस इक्वल दिस, ठीक है। अब AP इक्वल AQ है, AP इक्वल AQ है, हाँ सर, AP यहां से लेकर यहां तक इक्वल, यहां से लेकर यहां तक, हाँ सर ये भी इक्वल है। अगर हम इस पूरे से इतने को माइनस कर दें तो BP आ जाएगा, इस पूरे से इतना माइनस करें तो CQ आ जाएगा। जरा माइनस करो सर, माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे बेटा, गौर से सुनिएगा, माइनस करेंगे, इसको हटा दे पहले, इनको हटा दे पहले, ठीक है सर। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा AB माइनस AP, ठीक है सर, इक्वल AC माइनस AQ, RHS से RHS माइनस होगा। अब अगर AB में से, इस पूरे में से AP माइनस कर दी, हटा दी, तो BP बचेगा। तो सर इसकी जगह क्या आया, इसकी जगह आया BP, ठीक है, इसकी जगह आ गया BP, ठीक है सर, इसकी जगह आ गया BP इक्वल AC माइनस AQ। AC में से अगर हम AQ हटा दें तो QC बचेगा, CQ, हाँ सर CQ। ये इक्वेशन 3 बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई बेटा, ये आपको अभी आगे सॉल्व कराने में मदद कर सकती है, ठीक है सर, आ गई। अब क्या करें, चलो देखते हैं भाई अब क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए सर अब जल्दी से देखेंगे अपन, सबसे पहले करना क्या है, प्रूव दैट CP इज इक्वल टू BQ, CP इज इक्वल टू BQ, ओके, CP इज इक्वल टू BQ, ओके बॉस, ठीक है। देखो हमें CP और BQ इक्वल कराने हैं, ये दोनों लाइन जो पर्पल कलर की बनाई ना मैंने, ये दोनों लाइंस हमें इक्वल करानी है। तो देखो अगर ये दोनों लाइंस इक्वल कराने चाहते हो, इस इक्वेशन को लिख दूं पहले मैं यहां, ठीक है, BP इक्वल CQ, इक्वेशन नंबर 3। हाँ, ये पर्पल वाली लाइंस अगर अपन इक्वल कराना चाहते हैं तो अपन को 2 ट्राइंगल्स ऐसे चुनने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे, जो देखा जाए तो आपकी मदद कर सके CP CT से इक्वल कराने में। तो अगर मुझे CP देखना हो तो मैं CPB BPC देखूंगा, BPC बनाऊंगा मैं, ये बना दिया BPC, और BQ के लिए CQB, ठीक है सर, CQB बनाऊंगा, ठीक है, ये बना लिए, ठीक है सर, डन, ओके, ठीक सर। ये अपना BPC और ये अपना QCB, ठीक है, देखते जाना बेटा, बहुत गौर से देखना। ये पूरा एंगल C है, ये पूरा एंगल C नहीं है, दिस इज नॉट पूरा एंगल C, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, ये सर, ये पूरा का पूरा एंगल C है, पूरा एंगल C, इसमें आएगा बेटा QCB में पूरा एंगल C, और पूरा एंगल भी ये है, ये पूरा एंगल B नहीं है सर, एंगल B और एंगल C इक्वल है ना, ये देखो एंगल B और एंगल C इक्वल है, ठीक है सर, डन, यस सर। इसी के साथ BP इक्वल CQ, अभी अपन ने इक्वल करा, BP इक्वल CQ, हाँ सर, क्लियर बात, यस सर, क्लियर बात, ओके। अब बात है, गौर से सुनिएगा सर, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ रही है, हाँ सर आ रही है, बस हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट। देखो ये हो गई अपनी एक साइड, हाँ सर, ये भी हो गई बेटा अपनी एक साइड जो एक्टिव साइड है, हाँ सर, ये तो इक्वल दी नहीं तो इसको लेंगे नहीं। ये दोनों साइड कहां मिली, इस एंगल पे जो इक्वल दिया गया है, इसके इक्वल आया है इसके, तो सर ये क्या हो गया, एक एंगल हो गया, तो सर साइड एंगल साइड। ये क्या हो गई सर, एक साइड जो इक्वल दी गई है, एक्टिव है। ये क्या हो गई सर, एक साइड जो इक्वल दी गई है या आ गई है, एक्टिव है। और ये क्या है सर, ये एक एंगल है जो इक्वल दिया गया है या आ गया है, एक्टिव है। SAS
SAS। तो इन दोनों ट्राइंगल को अपन करा देंगे SAS से बेटा क्या, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर, SAS जिंदाबाद। तो सर सबसे पहले अपन ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल BPC, बेटा इसका नाम मैंने BPC रखा तो इसका CQB, एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है बेटा, चलो SAS का क्राइटेरिया पूरा बना लेते हैं, फॉर्मेट SAS। ठीक है सर, साइड PB या BP इक्वल CQ, BP इक्वल CQ। ठीक है सर, कैसे लिख देना, इक्वेशन 3 देख लीजिए कैसे आई। ठीक है, एंगल B इक्वल एंगल C, पूरा नाम लिखना बेटा, PBC QCB, एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल QCB। ये कैसे इक्वल है, लिख देना एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय थ्योरम। इसको इक्वेशन बना लेनी चाहिए थी यार अपन को, पता। चलो ठीक है, लास्ट BC, मैं B से नाम दे रहा हूं BC, तो यहां C से नाम दिया जाएगा CB। BC इज इक्वल टू बेटा CB। ये कैसे इक्वल है सर, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ये कॉमन है, आ रहा है, दोनों में प्रेजेंट है। डन सर, खत्म हो गया। देखो, देयरफॉर बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, by SAS rule of congruence we can say that both the triangles are congruent। ट्राइंगल क्या नाम रखा था इसका, BPC CQB, BPC is congruent to triangle CQB। डन है सर, डन। BPC CQB। अब ये कराया क्यों गया सर, ये कराया गया ताकि हम CP और BQ को इक्वल करा सकें। अब हम क्या CPCT का उपयोग कर सकते, बिल्कुल कर सकते। ये CP वाली लाइन हो गई, ये BQ वाली लाइन हो गई। क्या ये दोनों लाइंस, क्या ये दोनों साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक जैसी लग रही है दिखने में, बिल्कुल लग रही है सर। तो हम कह सकते हैं यहां अब देयरफॉर बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles CP is equal to BQ, CP is equal to BQ, hence proved। ये अपन को प्रूव कराना था। लीजिए, डन। जस्ट कॉपी इट आउट सो दैट अपन इसको क्लीन कर सकें और आगे बढ़ सके। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 43 यानी थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। इरेज कर रहा हूं उसको मैं। सर ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था, जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये 43 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहां तुम्हारे दिमाग की माइंड स्टॉर्मिंग इतनी बढ़िया होगी ना कि देखो, इन द गिवन फिगर या इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। अब ABCD अगर अपन को स्क्वायर दिया गया है तो सबसे पहले वी विल मार्क इक्वल साइड्स। हम सबसे पहले इक्वल साइड्स मार्क करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है सर, डन 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 सर, बिल्कुल डन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। EF is parallel to FE diagonal BD, EF is parallel to diagonal BD and EM is equal to FM। अच्छा, EM is equal to FM भी दिया है। ये देखो बेटा, EM is equal to FM, ये जो लाइन दी है ना, ये पूरी ये बाइसेक्टेड है। ये पूरी की पूरी लाइन बाइसेक्टेड है, मतलब M मिड पॉइंट है। ठीक है, M मिड पॉइंट है बेटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस, और ये जो EM है ये डायगोनल BD का पैरेलल भी है। अच्छा एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर है, ये तो नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कोशिश करो कि इसका सही आंसर दो। ये जो स्क्वायर है, अगर मैं कहूं इसकी डायगोनल बनाओ, जैसे यहां डायगोनल बनी है BD, तो ये डायगोनल क्या काम कर सकती है बताओ सर, ये डायगोनल क्या काम कर सकती है? मेरा क्वेश्चन है, ये जो डायगोनल अपन ने बनाई ये क्या काम कर सकती है? दिस इज C, दिस इज B, BD इज द डायगोनल। ठीक है, BD डायगोनल क्या काम कर सकती है सर? दोनों साइड्स के ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बात नंबर 1। दूसरी चीज सर, स्क्वायर में, रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा हूं, स्क्वायर की बात कर रहा हूं।
जो डायगोनल होती है ना वो एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये 45 बन जाएगा, ये भी 45 बन जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री होता, ये भी 45 बन जाएगा, और सर ये भी 45 बन जाएगा, चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे। समझ गए बात? ये सर, बिकॉज 90 डिग्री का बाइसेक्शन होता है। डायगोनल्स स्क्वायर में एंगल्स के बाइसेक्टर्स होते हैं, 45 डिग्री बना देते हैं, 90 के आधे कर देते हैं, 90 का आधा 45, ठीक है सर। अब सर ये आपने बोला क्यों? मैंने इसलिए बोला, बिकॉज गौर से सुनिएगा मैंने क्यों बोला, ये उसका रीजन है। मैंने सर इन दोनों एंगल्स को इक्वल कराया, इस एंगल को और इस एंगल को। क्यों सर? ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल है, गौर से सुनना, ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है सर, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 बोल देते हैं। ठीक है, डन है? यस सर, डन। नेक्स्ट अपन को इक्वल कराना है DF इज इक्वल टू BE। तो पहले देखो DF और BE किन ट्राइंगल्स में आ रहा है, पहले तो इन पे डबल निशान लगा दो कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है सर, DF इस ट्राइंगल में आ रहा है, लेट अस से DF इस ट्राइंगल को ले लो यार, इसको और इसको। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, लेट अस नेम इट, इसका नाम देख देते हैं अपन P है क्या? नहीं है, PQ रख देते हैं, PQ। ठीक है, PQ रख देते हैं। ठीक है सर, यार ओके, मिल गया, एक और मिल गया। सर गौर से देखना, ये दोनों लाइन पैरेलल भी तो दी है यार, है ना, दोनों लाइन पैरेलल दी है। ठीक है सर, अब अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यार ये पैरेलल लाइंस जो दी हैं यहां से एक एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये और ये पैरेलल दी है। ठीक है, राइट, ओके। देखो बेटा, ये पैरेलल लाइंस दी हैं। ठीक है सर, अब ये जो लाइन आई, ये वाली, ये जो लाइन आई, इसने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करा दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिल्कुल हैं सर, ध्यान देना, जरा ध्यान देते जाना। ठीक है सर, देखो इसको इरेज करते हैं, 1 हटा देते हैं, अपन सीधा लिखते हैं इक्वल एंगल्स है ना, तो लेट अस राइट x और x। ये x है एंगल और ये भी x है, इक्वल है। ठीक है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बिकम x। हाँ सर, ये इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बिकम x। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्यों हो जाएगा मैं बताता हूं, सुनो सर, ये समझ में आया ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गई और ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये है ना, तो दिस एंड दिस विल बी इक्वल। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। देखो ये बताता हूं आपको, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहां पर एक ऐसी लाइन बन रही, तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, दोनों पैरेलल लाइंस को ये लाइन ज्वाइन कर रही, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे भाई? लिटरली पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज तो पता है ना, बस वही यहां पर खेल हो रहा है बेटा, वही यहां पर गेम हो रहा है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज का। ठीक है, अभी सब अपन लिखेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है सर, डिटेल में अपन लिखेंगे हर एक चीज। ठीक है, अब गौर से सुनो, अपन को पहले तो लिखना पड़ेगा भाई, पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा, बहुत गौर से सुनना, एक पॉइंट रेड कलर से नहीं, हाँ, डायगोनल, पूरा स्टार्ट कर रहे हैं शुरू से। डायगोनल हो गया बेटा, प्रूव हो गया, पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द एंगल, बाइसेक्ट्स द एंगल्स, एंगल्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देयरफॉर BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। पूरा लिखेंगे बेटा अपन डिटेल में, एंगल B और एंगल D बाइसेक्ट हो गया। इससे क्या होगा, इससे हम कह सकते हैं कि जो एंगल FDP है वो x है। क्या है सर? FDP x है। गौर से सुनिएगा, ठीक है सर, गौर से सुनिएगा। देयरफॉर सो वी कैन से दैट एंगल FDP यार x ना लेके अपन 45 ही ले लेते हैं। FDP इज एक्चुअली, अपन इसको इरेज करते हैं, 45 डिग्री ही आ रहा है वो तो। ठीक है सर, ओके, सो FDP इज नथिंग बट दिस इज 45, है ना, ये भी 45 और इसके बगल वाला ये भी 45 होगा, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और ये भी 45 होगा क्योंकि ये भी 90 है, 90 का आधा 45। ठीक है सर, तो एंगल FDP इज इक्वल टू 90 का हाफ, दैट इज एंगल B का हाफ, दैट इज 45 डिग्री। एंड सेम गोज विद FDP, इसके बाद EBQ, एंगल EBQ,
एंगल ई बी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी का हाफ, दैट इज 90 का हाफ, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है सर, तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 है, हाँ सर ये भी 45, ये भी है बेटा, ये भी 45 है, लेकिन उसका काम नहीं है इसलिए अपन लिख नहीं रहे उसको। ठीक है सर, यहां लिख लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है, अब आती है पैरेलल लाइंस की बारी। ठीक है सर, अब आती है पैरेलल लाइंस की बारी, तो उसको फुलफिल करो। पहली चीज गिवन एफ ई इज पैरेलल टू बी डी, देखो अपन को दिया है एफ ई कहां चला गया, ई एफ इज पैरेलल टू डायगोनल बी डी, गिवन, यहां लिखेंगे अपन गिवन ई एफ इज पैरेलल टू डायगोनल बी डी। ठीक है, ये दिया है, ये दोनों डायगोनल्स ये दोनों पैरेलल है। अब ये जो लाइन आई, इसने क्या करा, इसने बना दिया भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो अच्छी खासी दो लाइंस जा रही थी, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन जा रही थी, ये लाइन बना दी बस, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, है ना। इस एंगल का नाम है एंगल एफ डी पी, इस एंगल का नाम है इसका सी एफ ई, है ना। एफ डी पी इज इक्वल टू सी एफ ई। अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देयरफॉर एंगल एफ डी पी इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा सी एफ ई। ठीक है, एंगल सी एफ ई, तो एंगल एफ डी पी तो 45 है, तो सी एफ ई भी क्या हो जाएगा 45, तो एंगल सी एफ ई इज इक्वल टू 45। जल्दी से फिगर में अपन 45 रख देते हैं सर। ठीक है, लेट अस पुट इट डाउन, ये हो गया सर 45। ठीक है, डन सर। सेम गोज विद दिस, अच्छी खासी दो लाइन पैरेलल जा रही हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। रीजन लिखो भाई, इसका रीजन लिखना जरूरी है भाई, कैसे हुआ ये तो बता दो। तो सर वी विल राइट द रीजन, एंड द रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। रीजन लिखेंगे बेटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यार एक काम करो, इसको कट करके यहीं कर लो, वहां पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखा अपन ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दिया मैंने, आप एंगल्स लिख लेना। सेम यहां सर ई बी क्यू सी ई एम, है ना, सी ई एम, सी ई एफ लिखना। देखो ई बी क्यू सी ई एफ कॉरेस्पॉन्डिंग है, ई बी क्यू सी ई एफ, ई बी क्यू सी ई एफ, एंगल ई बी क्यू ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ई बी क्यू अपना 45 है, तो सी ई एफ भी 45 होगा। एंगल सी ई एफ इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका भी रीजन यही है। नेक्स्ट, अब हमें प्रूव करना था डी एफ इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, इजिली हो जाएगा, सुनते जाना मेरी बात। अब आप इस ट्राइंगल को देखो सी एफ ई, जस्ट वॉच दिस ट्राइंगल सी एफ ई, सी एफ ई। ठीक है सर, चलो सी एफ ई की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये है सी एफ ई। ठीक है, सी एफ ई देखते जाना बेटा, ये एंगल कितना है 45 और ये एंगल कितना है 45, दे आर इक्वल सर। ठीक है, दे आर इक्वल, है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज ऑल्सो 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45। ठीक है सर, अब बच्चों दोनों 45 अगर इस ट्राइंगल में इक्वल है, ये तो 90 डिग्री है ना, एंगल ऑफ ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, तो उनके अपोजिट में साइड्स भी इक्वल होंगे। ठीक है सर, तो अपन क्या लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे। क्या थ्योरम है सर, हम थ्योरम लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। साइड्स ऑपोजिट to equal angles are also equal इन अ ट्राइंगल लिख लेना। तो सर ये और ये एंगल इक्वल है, दैट इज इसके सामने एंगल्स, इसके सामने साइड सीई, इसके सामने साइड सीएफ इक्वल है, देयरफॉर सीई इज इक्वल टू सीएफ। ओके, इसको इक्वेशन 1 बनाओ। ठीक है, सुनते जाना।
सर अपन को पता है कि CD और CB इक्वल होंगे, क्यों होंगे? बिकॉज CD एंड CE दोनों एक ट्राइंगल, एक स्क्वायर की साइड से इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे CD इक्वल CB। CD पहले लिखना, वी नो दैट, पहला वाला पार्ट होने वाला है बेटा, वी नो दैट, कॉमा, वी नो दैट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, साइड्स ऑफ a square are equal। ठीक है, तो इसके हिसाब से वी कैन से दैट CD इज इक्वल टू CB। ठीक है सर, CB पहले लिखना बेटा, CB इज इक्वल टू CD, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को एक साथ लिखो, देखो CB इज इक्वल टू CD, ये इक्वेशन 2 हो गई, और ये हो गई इक्वेशन CE इज इक्वल टू CF, दिस इज इक्वेशन 1। अब इनको सेपरेट करके देखो, ये आएगा CB माइनस CE इज इक्वल टू CD माइनस CF, है ना, CD माइनस CF। तो सर अगर अपन ने CB में से CE माइनस करा तो EB आएगा, है ना, EB आएगा, बिल्कुल EB या BE। ठीक है सर, तो यहां पर आ गया BE, यहां आ गया BE। ठीक है सर, इनका माइनस किया तो BE आ गया, इक्वल CD माइनस CF, CD से CF माइनस करो, CD में से CF माइनस करेंगे DF आएगा, बिल्कुल आएगा DF, और ये DF लिख दो भाई। बेटा यही तो अपन को प्रूव करना था, दिस इज फर्स्ट पार्ट। देखो DF इज इक्वल टू BE, हो गया। जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, सो दैट वी में मूव ऑन, और बढ़िया तरीके से अपन नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ठीक है सर, पक्की बात है, डन है? यस सर, डन, डना डन, डन है। ठीक है, अब चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सर सेकंड पार्ट क्या है? AM बाइसेक्ट एंगल BAD, AM इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है सर, इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, लेट मी इरेज दिस, इसको भी इरेज कर दूं। ठीक है सर, है ना, इसको भी इरेज कर दूं, अरे इरेज हो जा, और इसको भी इरेज कर ही दो। ठीक है, इसको भी इरेज कर दो। ओके, अब अपन ने क्या इक्वल करा दिया सर? हमने इक्वल करा दिया, ग्रीन कलर से अपन डार्क कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, DF इज इक्वल टू BE, ये अपन करा दिया इक्वल। ठीक है सर, डन। ये F है, दिस इज F, दिस इज E। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कराना है नेक्स्ट? AM बाइसेक्ट एंगल BAD। पहले एंगल BAD देख लेते हैं, एंगल BAD कहां है? BAD, ओके, AM बाइसेक्ट एंगल BAD। ठीक है, देखो यार, BAD इज एक्चुअली 90 डिग्री, ये BAD इज एक्चुअली 90 डिग्री, देखो BAD। ठीक है सर, और AM, ठीक है सर, AM ये है ना, यहां ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है सर, ये ज्वाइन करा दिया, ये ज्वाइन करा दिया। ठीक है सर, अरे भाई जुड़ जा, अरे जुड़ जाना भाई। ठीक है, अब थोड़ी सी ध्यान दो, नजरों को शार्प करो, बिकॉज अपने पास अभी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। देखो देखना बेटा, इसको थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, ये सही रहेगा, इसको भी थोड़ा बढ़ा लें। ओके, डन। हाँ सही है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली DAB, वो कह रहा है एंगल BAD, ये पूरा एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 90 डिग्री होता तो अपन को एक तरह से देखा जाए तो ये वाला एंगल 45 और ये वाला इक्वल भी दिखा दिया अपन ने, तो काम हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल दिखाना है सर हमें। ठीक है, वी हैव टू शो देम इक्वल। ये M है, दिस इज F, दिस इज E। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिखाना है, जो ऑलरेडी इक्वल दिए नहीं गए। ठीक है, अपन को यही इक्वल दिखाना है, F M और क्या है E। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनना गौर से, ध्यान से, इजली हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा इनको, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, रुकना जरा, हाँ ठीक है,
अगर मैं तुमसे कहूं डी और एफ को जोड़ दो और ई और बी को जोड़ दो, तो ये होगा सर, तुम कहोगे 90 डिग्री, ये होगा सर 90 डिग्री, ये होगी इक्वल साइड, ये होगी इक्वल साइड क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इसी के साथ सर डी एफ इज इक्वल टू बीई, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये हमने अभी हाल इक्वल करी, डी एफ इज इक्वल टू बीई। अगर मैं तुमसे कहूं इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल करा दो, गौर से सुनना बेटा, तो ये वाला एंगल सीपीसीटी से इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है सर। कराओ जरा, कौन से ट्राइंगल को? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। देखो इन ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये ट्राइंगल्स की आई एम टॉकिंग अबाउट, बात मैं इनकी कर रहा हूं। ये दिख रहा है पर्पल, लाइट पर्पल कलर से मैंने जो डार्क कर दिया, इन दो ट्राइंगल्स की आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियसली। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें करना है कॉन्ग्रुएंट, ए डी एफ ए बी ई, ए डी एफ ए बी ई। चलो इन ट्राइंगल पहले तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। साइड एंगल साइड से हो रहा है, देखो दिस इज इक्वल टू दिस साइड, 90 इज इक्वल टू 90 एंगल, दिस इक्वल दिस साइड। तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया अपन बना लेते हैं, एस ए एस, ठीक है सर। चलो साइड ए डी इक्वल ए बी, पहली बात ए डी इक्वल ए बी। सर साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये क्या है बेटा? साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर के साइड्स है इक्वल होंगे, ठीक है ना। दिस इक्वल दिस, नेक्स्ट दिस इक्वल दिस, डी एफ इक्वल बीई, डी एफ इक्वल बीई, ये क्या है? ये अपन ने प्रूव कर लिया, लिख देना प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। भाई आपने प्रूव किया होगा तभी तो सेकंड पार्ट पे पहुंचोगे। नेक्स्ट 90 इक्वल 90, एंगल एडीएफ, एंगल एडीएफ इज इक्वल टू एंगल एबीई, है ना। ईच एंगल इज 90, ईच एंगल of a square is 90 degree, each angle of square is equal to 90 degree, है ना। सब 90 डिग्री होंगे तो each angle is 90 डिग्री। दोनों हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट होने से देखो फायदा क्या हुआ, देखो बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABE, ठीक है। डन, चलो डन हो गया। अब सुनना मेरी बात, सर ये दोनों अपन ने कॉन्ग्रुएंट कर दिए, कौन से? ये ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल के ये एंगल और ये एंगल करा दिए सर इक्वल सीपीसीटी। चलो भाई लिख लो, देयरफॉर बाय सीपीसीटी, therefore by CPCT we can say that angle DAF BAE equal है, angle DAF is equal to angle BAE, इक्वेशन नंबर 3 ले लो क्योंकि शायद 2 इक्वेशंस अपन लिख चुके, इसको रख लो साइड में। अब सुनो, अच्छा सीपीसीटी से एक चीज और हो सकती है, क्या सर? क्या अपन सीपीसीटी से इस ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये, क्या अपन AF जो 90 के सामने है इस ट्राइंगल में, इसके सामने 90 के सामने AE, क्या इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? हाँ सर, इसको भी अपन इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल, और करना पड़ेगा। तो अपन ले लेंगे AF इक्वल AE, दूसरा ले लेंगे AF इज इक्वल टू AE। अब हमें अंदर वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, कौन से वाले? देखो बताता हूं, सुनो, अब सुनना ध्यान से, पर्पल, हाँ पर्पल कलर ही यूज करूंगा। अब अपन इस ट्राइंगल में जा रहे हैं, इस ट्राइंगल में देखो पर्पल तो दिख ही नहीं रहा, पर्पल के ऊपर येलो करते हैं। देखो अपन इन ट्राइंगल्स में जा रहे हैं, इसमें, ठीक है, और इसमें, इन दो ट्राइंगल्स में जा रहे हैं अपन अब, ठीक है। AMF AME, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो यहां से मैं इतना इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है। अब अपन इसको ऊपर कर देते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया,
इनकम्प्लीट हो गया यार, डी ए एफ इज इक्वल टू बी ए ई। ठीक है, अब अपन चलते हैं इन दो ट्राइंगल्स में। देखो ए एम एफ ए एम ई, इन ट्राइंगल ए एम एफ एंड ए एम ई। ठीक है बेटा, साइड 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 से हो रहा है। देखो ए एफ इक्वल ए ई यहां से करा दिया, ए एफ इक्वल ए ई, है ना। सीपीसीटी लिख देना आप, सीपीसीटी बस इतना लिख देना, बाय सीपीसीटी। नेक्स्ट ए एम इक्वल ए एम कॉमन, ए एम इक्वल ए एम कॉमन। ठीक है सर। थर्ड इज एफ एम दिया हुआ है, देखो देखो ई एम इक्वल एफ एम गिवन, है ना। ये वाला और ये वाला इक्वल दिया है, ई एम इक्वल एफ एम गिवन, ई एम इक्वल एफ एम, ये गिवन है। पलट के लिखना चाहिए था, यहां गलत लिख दिया। एफ एम इक्वल ई एम, एफ एम इक्वल ई एम। तो बेटा ये साइड का पेयर हो गया, साइड इक्वल साइड, ये भी साइड इक्वल साइड, ये भी साइड इक्वल साइड। सो व्हाट कैन वी से, देयरफॉर बाय एस 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 ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है सर, ट्रिपल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए एम एफ is congruent to triangle AME. Done. अब कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ, अब इनकी कॉन्ग्रुएंसी से इनकी कॉन्ग्रुएंसी से अपन ये वाले एंगल इक्वल ले लेंगे दोस्त, इन दोनों एंगल को इक्वल ले लेंगे, यानी एंगल एफ ए एम ई ए एम, सीपीसीटी बाय सीपीसीटी, एंगल एफ ए एम इज इक्वल टू एंगल ई ए एम। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, गौर से सुनना। खत्म हो गया क्वेश्चन, देखो कैसे खत्म हुआ। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये है डी ए एफ इक्वल बी ए ई, ये रही अपनी पहली इक्वेशन, है ना। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एंगल डी ए एफ प्लस एंगल इक्वेशन नंबर 2, अभी प्लस बताऊंगा मैं, एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। ठीक है ना, डी ए एफ बी ए ई। अब इधर आएंगे, एफ ए एम इज इक्वल टू ई ए एम, ये रही दूसरी इक्वेशन, एफ ए एम इसी के नीचे लिखो, एंगल एफ ए एम इज इक्वल टू एंगल ई ए एम, ई ए एम। बेटा इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे ना, तो डी ए एफ और एफ ए एम मिलके डी ए एम, और ये दोनों मिलके एंगल बी ए एम बनाएंगे। डी ए एम इज इक्वल टू बी ए एम, तो एंगल डी ए एम इज इक्वल टू एंगल बी ए एम, और यही हमें प्रूव करना था। देयरफॉर वी कैन से दैट, कहां चला गया, ए एम बाइसेक्ट एंगल बी ए डी, ए एम बाइसेक्ट एंगल बी ए डी। क्यों सर, ये दोनों एंगल कौन से हैं, ये दोनों एंगल ये वाले हैं, देखो ये दोनों एंगल ये वाले हैं बेटा, दिस ये और एक ये। तो सर ये दोनों एंगल ही तो इक्वल करने थे, ये दोनों एंगल ही तो इक्वल करने थे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यही तो करना था कि ए एम एंगल बी ए डी को बाइसेक्ट कर रहा है, यही प्रूफ करना था भाई। हो गया, डन। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। ठीक है, आई एम रेजिंग दिस, क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। चलिए सर, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से पढ़ लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ करता था किसी टाइम, अब तो उड़ा दिया गया है, पता नहीं क्यों उड़ा दिया, बट यस, वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। ठीक है, पढ़ते हैं सर, लेट अस रीड इट नाउ। चलो, नाउ द क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू साइड एस इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड टी आर एस मीट एट एंगल टी एट टी, प्रूव दैट क्यू टी आर, प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, यहां लिख देते हैं सर, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, ये प्रूव करना है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसको 2 को आप यहां भेज दो। इस क्वेश्चन को मैंने जितनी बार भी कराया है ना, ऐसे ही कराया है कि बच्चा 2 को इधर भेजो, जरा इसको दूसरी नजर से देखो। 2 एंगल क्यू टी आर, ये 2 डिवाइड कर रहा है, यहां के मल्टीप्लाई करेगा। 2 एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 2 एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर।
एंगल क्यू पी आर। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा अपन को अच्छे से और बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा यार, है ना। चलो तो बेटा इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि यहां पर एक्सटीरियर एंगल, बाइसेक्टर्स, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब देखना है हमें, सब समझना है और सारी चीजें हमें पॉइंट आउट करनी है। देखो नंबर 1, बहुत गौर से सुनना। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, सर एंगल पी क्यू आर कौन है? ये है एंगल पी क्यू आर। बाइसेक्टर का मतलब है भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया होगा इक्वल, है ना। चलो यार इन दोनों को छोटा ए बोल देते हैं सर, दोनों छोटे इक्वल हो गए होंगे, बाइसेक्टर तो यही काम करता है। यस सर। एंड एंगल पी आर एस, और एंगल पी आर एस का भी बाइसेक्टर पी आर एस, ये है बाइसेक्टर। तो बेटा ये एंगल और बेटा ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो गए होंगे। इज इट? यस सर, यस सर, बिल्कुल। इज इट? यस सर, बिल्कुल है। समझ में आ रही है बात? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। ध्यान से सुनना। तो इसको अपन लिख देंगे बी और बी। लो भैया इनको छोटा छोटा प्यार भरा बी और बी लिख दो। डन। ठीक है, एक काम करो, यहां दोबारा लिख देता हूं, दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो बी। एक्सटीरियर एंगल है और बेटा ये, ठीक है, डन। अच्छा हमें करना क्या है, हमें क्यू टी आर चाहिए यार, क्यू टी आर चाहिए हमें। ठीक है सर, क्यू टी आर, गौर से सुनिएगा, ये है क्यू टी आर, दिस वन, ये एंगल क्यू टी आर। ठीक है, अगर क्यू टी आर हमें चाहिए और क्यू पी आर और ये भी चाहिए, अरे इजिली आ जाएगा, आसान है। देखो सुनो, बात नंबर 1, पहले हमें लिखना पड़ेगा क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, पहले लिखेंगे गिवन, इजी है, इजिली हो जाएगा, लिखना है ना सारा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्यू टी बाइसेक्ट एंगल, क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो इस हिसाब से वी कैन से दैट, इस हिसाब से हम कह सकते हैं पी क्यू टी और टी क्यू आर इक्वल होंगे। एंगल पी क्यू टी और एंगल टी क्यू आर, ये एंगल इक्वल होंगे। उन दोनों को अपन ने ए और ए मान लिया सर। ठीक है, दोनों को एंगल ए और ए लेट कर लिया हमने। ठीक है, सेम वी विल राइट आर टी इज बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस। ठीक है, आर टी बाइसेक्ट एंगल पी आर एस। ठीक है, आर टी बाइसेक्ट एंगल पी आर एस, पी आर एस, ये देख रहा पी आर एस, ये है पूरा एंगल पी आर एस। ठीक है, ये इसका बाइसेक्शन कर दिया, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर टी टी आर एस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पी आर टी टी आर एस। ठीक है, एंगल पी आर टी इक्वल एंगल टी आर एस, टी आर एस, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को अपन ने बी और बी से मार्क कर दिया, लेट कर लिया कि ये दोनों बी और बी हैं। ठीक है, अब बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, अगर मैं तुमसे कहूं कि एंगल P, गौर से सुनना, ये जो एंगल P है, जो एक्चुअली QPR है, जो अपन को चाहिए है, इसमें आने के लिए आपको ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। एंगल PQR बनाओ जरा। ठीक है सर, एंगल PQR बना लिया, दिस इज PQR। ठीक है सर, ठीक है बेटा, बताओ ये कितना एंगल है? सर ये है 2A, ये पूरा एंगल 2A है सर। ठीक है, यहां रख दिया 2A। ठीक है, ये एंगल बताओ जरा कितना है, ये बताओ तो मानू, बहुत आसान है। ये एंगल की बात हो रही है बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इस एंगल की बात हो रही है ये। तो ये होगा 180 में से ये 2B हटा दो, है ना, लीनियर पेयर है ना, 180 माइनस 2B। तो सर ये होगा 180 माइनस 2B, कितना होगा सर? 180 माइनस 2B, 180 माइनस 2B। ठीक है सर, डन, बिल्कुल डन सर। ओके, सुनते हैं ना, बहुत आसानी से होने वाला है क्वेश्चन। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और एंगल QPR निकालो। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं सर। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है सर, क्या? एंगल QPR, एंगल QPR प्लस एंगल दिस यानी 2A
प्लस एंगल दिस यानी 180 माइनस 2b इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज 180। ठीक है सर, दोनों तरफ 180 है, प्लस के, प्लस का 180 प्लस का 180 कट जाएगा। व्हाट डू वी हैव, हमारे पास है सर एंगल QPR, आराम से होने वाला है, बस खत्म है बेटा, इज इक्वल टू 2a माइनस 2b वहां जाएगा तो 2b प्लस का हो जाएगा, 2a वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ये आया एंगल QPR इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट b माइनस a। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, ये b माइनस a निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ध्यान देना, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर हम इस 2 को यहां भेज दें तो ये हो जाएगा हाफ एंगल QPR इज इक्वल टू b माइनस a। और इसको थोड़ा सा पलट के लिख दें, थोड़ा सा ध्यान दो ना, थोड़ा सा अपन इसको पलट के लिख दें। पलट के मतलब LHS में जो लिखा RHS में लिख दो, RHS में जो लिखा वो LHS में लिख दो। ठीक है सर, ध्यान देना जरा। ठीक है, तो सर ये कुछ ऐसा दिखेगा, b माइनस a इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR। ठीक है सर, अब जो प्रूफ है अपना प्रूविंग, ध्यान से देखो, प्रूफ आ गया, ये तो हटा ही दो, इसका तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, हाफ एंगल QPR, हाफ एंगल QPR, ये जो b माइनस a है ना, इसको एंगल QTR प्रूफ करना है यार। एंगल QTR है कहां, एंगल QTR इस ट्राइंगल में है, तो अब अपन को QTR ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। चलो सर, एंगल QTR निकालने के लिए QTR वाला ट्राइंगल अपन को बनाना पड़ेगा। ये बना दिया QTR। ठीक है, ध्यान देना जरा। यस सर, दिस इज QTR। और ये क्या, ये S है, चलो इसको S बोल देते हैं। ठीक है, सुनते जाओ, मुझे QTR चाहिए। ये कितना है, देख के बताओ, ये कितना है, देख के बताओ, ये कितना है बेटा, हाउ मच इज दिस। ये है सर A, ये छोटा सा a है, देखो ये a है, QTR ये a है, ये वाला ये a। सर ये दोनों बताओ कितने, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, ये कितना है, ये वाला एंगल, ये है 180 माइनस b, 180 माइनस b आएगा। कैसे आएगा 180 माइनस b, सर ये पूरा 180 है, पूरा 180 है, इसमें से ये वाला b हटा दो तो ये आ जाएगा बेटा 180 माइनस b। ठीक है, तो ये आया बेटा 180 माइनस b, दिस इज 180 माइनस b, यहां लिख लेते अपन बाहर 180 माइनस b। ठीक है, ये निकालो, QTR निकालो जरा, यहां ये वाला एंगल निकालो QTR, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, एंगल QTR प्लस दिस TQR यानी A प्लस दिस 180 माइनस b इज इक्वल टू 180। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, है ना। हाँ सर, तो यहां प्लस का 180, यहां माइनस का 180 गया। ठीक है सर, एंगल QTR क्या आएगा, एंगल QTR आया सर इज इक्वल टू माइनस का b वहां जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का a वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आया, b माइनस a इज इक्वल टू QTR। यहां रख देंगे सर अपन कि b माइनस a इज इक्वल टू एंगल QTR, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। डन सर, डन। 44th क्वेश्चन डन। 45th पे चलते हैं, चलो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 45th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है सर उसमें। चलो इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ भाई, इस पूरे पार्ट में आपको जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया वाले, ठीक है। आप A campaign is started by volunteers of mathematical club to boost school and its surrounding under Swachh Bharat Abhiyan. They made their own logo for this campaign. What values are acquired by mathematical club? पहले तो इन्होंने ये बोला कि यार क्या वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज बतानी है, तो इसमें तो आप अपना आंसर खुद लिख लेना कि साफ सफाई करनी चाहिए, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, है ना, ये सारी चीजें, कि अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत बेसिक सा मॉरल क्वेश्चन वाला, मॉरल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। आप अपने हिसाब से 2-3 लाइन लिख देना कि सर
वी शुड ऑल, दे आर डूइंग वेरी गुड थिंग। ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल क्लब है वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसे? बाय कीपिंग देयर स्कूल एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन, स्वच्छता भारत अभियान में पार्ट लेके ये सब लिख देना। मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इफ इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईसीडी, ठीक है, गौर से सुनना, गौर से सुनना बेटा, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है सर, मैं फिर बोल रहा हूं ये दिया गया है एबीसी, सर एबीसी ये है, दिस इज एबीसी, ठीक है बेटा, ये अपना एबीसी है, ठीक है, एंड ईसीडी, ये हो गया ईसीडी, ठीक है सर, डन। एबीसी और ईसीडी अपन को दिया गया है कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट अगर दिए हो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हम सीपीसीटी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना जरा, इधर इधर लिखा है, इधर लिखते हैं अपन, गिवन, जो चीज हमें प्रूव करनी है वो इसके सीपीसीटी मदद करेंगे अपनी। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईसीडी, जैसा इन्होंने नाम लिखा वैसे ही काम करना है, ठीक है। और BC इज इक्वल टू AE, ठीक है, BC इज इक्वल टू AE, वो अपन ऊपर लिख देते हैं, ये भी गिवन है, BC इज इक्वल टू AE, ये गिवन है अपन को, ठीक है, ठीक है, ओके, ये BC है, ये AE है, ठीक है सर, डन। सुनते जाना सर, अभी आप BC AE ये सब भूल जाओ, अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो बेटा सीपीसीटी से अपन क्या क्या इक्वल ले सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स का, ये दोनों ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिए हैं अपन को। सर सीपीसीटी से सबसे पहले अपन साइड्स इक्वल लेंगे। नाम पे जाओ, इधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ए बी इज इक्वल टू ई सी, पहली बात सर, ए बी इज इक्वल टू ई सी, ठीक है। दूसरी बात, बी सी, लास्ट के दो लेटर, बी सी इज इक्वल टू सी डी। तीसरी बात बेटा ए सी इज इक्वल टू ई डी, ए से सी पे जाओ तो ई से डी पे जाओ, ए सी इज इक्वल टू ई डी, ठीक है सर, ए सी इज इक्वल टू ई डी। चलो इनको मार्क करो जरा, ठीक है, लेट अस मार्क देम, ठीक है भाई। ए बी इक्वल ई सी, दिस इक्वल दिस, ठीक है। बी सी इक्वल ई डी, बी सी पे डबल लगा, ई डी कहां है, बी सी इक्वल सी डी, सी डी है, डबल लगाओ। नेक्स्ट ए सी इक्वल ई डी, ए सी है, ट्रिपल लगा दो बेटा, ट्रिपल, ए सी इक्वल ई डी लगा दिया सर। नेक्स्ट एंगल्स भी तो इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट। एंगल्स भी इक्वल लिखो भाई, हो सकता है जरूरत पड़ जाए, लिख दो। अगर एंगल ए और एंगल ई इक्वल है तो पूरा पूरा नाम लिखेंगे। एंगल ए का नाम लिखो, गौर से सुनना, एंगल ए का नाम लिखो, इस एंगल ए का नाम लिखो BAC, BAC, BAC इक्वल, बी से मैं ए पे आया और फिर सी, CED, एंगल CED, ठीक है। एंगल बी का नाम ऐसे लिख दो, एंगल ABC, एंगल ECD, एंगल ABC इज एंगल B एक्चुअली, इज इक्वल टू एंगल ECD, ठीक है सर। नेक्स्ट एंगल C का नाम ACB, ACB, C को बीच में लेना बेटा, एंगल ACB, A से मैं C पे गया और फिर EDC, एंगल EDC, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। अब इसको भी लिख लेते हैं क्या गिवन है सर, BC इक्वल E, BC इक्वल E, ठीक है। अब अपन को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ABC और CEA आर कॉन्ग्रुएंट। बनाओ बेटा अलग अलग ट्राइंगल्स। ABC कहां है, ABC ये है ट्राइंगल सर, चलो ABC बना देते हैं, दिस इज ABC, ठीक है सर। CEA कहां है, CEA ये है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये CEA है, ठीक है सर, डन, ठीक है, डन। चलो देखो, ये है ABC, दिस इज CEA, ध्यान देना बेटा, दिस इज ABC, ABC, दिस इज CEA, ये दोनों ट्राइंगल है, इक्वल इक्वल वाली चीजें मार्क कर दो बेटा। सर दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है सर, दिस इज इक्वल टू दिस, ये गिवन था, ठीक है। और ये तीसरी चीज तो भाई कॉमन है, दिस इज इक्वल टू दिस, कॉमन, साइड से हो गया, ये दोनों एंगल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी।
है ना, ये कैसे आई इक्वल, ये चीजें कैसे आई, ये इसके सीपी सीटी से ये तीनों ये इक्वल आई, है ना। तो ए बी इज इक्वल टू सीई, पहली बात, ए बी इक्वल ई सी मत बोल देना, है ना। ट्राइंगल के नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सीई ए, एंड ट्राइंगल सीई ए। इन्होंने ए बी बोला, अपन ए बी बोलेंगे बेटा, ए बी, तो ये ई सी मत बोलना, सीई बोलना, ए बी इज इक्वल टू सीई, ए बी इज इक्वल टू सीई, ठीक है, डन। यस सर, ये कहां से आया, लिख देना सीपीसीटी से, ये सीपीसीटी से आया, देखो ए बी इक्वल सीई, ए बी इक्वल सीई, ठीक है, डन। नेक्स्ट बीसी, बीसी इक्वल ई ए, बीसी इक्वल ई ए, मैं फिर बोल रहा हूं ए ई मत लिख देना, देखो एरो देख रहे हो, एरो यहां आया, फिर यहां खत्म हो गया, फिर यहां से चला, यहां से यहां खत्म हुआ, फिर यहां से यहां चला, ई ए बोला, बीसी इक्वल ई ए, बीसी इक्वल ई ए, ये अपन को गिवन है सर, दिस इज गिवन, देखो बीसी इक्वल ई ए है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट ए सी इक्वल सी ए सी इक्वल सी ए, देखो ए से सी से ए, कॉमन, क्या लिखेंगे सर, कॉमन। तो सर इसके बाद हमें बस वो लास्ट में लिखना है, देयरफॉर बाय साइड हो गया प्रूफ, देयरफॉर बाय साइड रूल triangle ABC is congruent to triangle CEA, hence proved, ये प्रूव करना था। तो 45th is done, जल्दी से चलते हैं 46th क्वेश्चन पे, ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 46th क्वेश्चन, देखते हैं क्या है 46th क्वेश्चन में, ठीक है, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 46, इसको इरेज करते हैं सर, ये रहा क्वेश्चन 46, ठीक है। If two isosceles triangles have a common base, prove that the line joining their vertices bisect them at right angle. Okay, सुनो, two isosceles triangle have common base, दो isosceles triangle है सेम बेस पर बने। बेटा इसको दो तरह से कर सकते हैं अपन, ध्यान देना, दोनों तरह से करेंगे अपन, लंबा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। इस सेशन में तो सारे 8 के 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सब लेंदी हैं बेटा, ठीक है सर। नेक्स्ट, इफ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ कॉमन बेस, देखो ये अपन ने बेस बनाया सर, ये अपन ने बेस बनाया, ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ध्यान देना, एक यहां रखा अपन ने पॉइंट, और एक अपन ने पॉइंट यहां रखा, ठीक है, और अपन ने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए, ठीक है। देखो ज्वाइन करो, ज्वाइंट 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 ज्वाइंट, सर ये ज्वाइन कर दिया हमने, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बना दिए, सो दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। चलो ये है, ये है, ये है, ये है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, देखते जाना मेरी बात, नाम रख देते हैं सर, ए बी, जो नेम है ना ए बी, दैट इज ए बी। अब ये जो ए बी है, दिस इज अ बेस फॉर दिस ट्राइंगल सी ए बी। ए बी ही बेस है एडीसी के लिए, एडीबी के लिए, एसीबी एंड एडीबी बोथ आर बेसिस ऑन एबी, दोनों ट्राइंगल के बेस एबी हैं। जरूरी नहीं है बेस नीचे वाली लाइन को बोला जाए, तुम कहोगे सर एबी कहां से बेस हो जाएगा, चलो एबी इसका तो बेस दिख रहा है सर, इसका बेस कहां से हो जाएगा, कोई भी साइड, ट्राइंगल की कोई भी साइड बेस बन सकती है, फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर चिपके हुए हैं, दे आर ऑन सेम बेस बीसी। हाँ सर, एबी, एबी इज कॉमन बेस, तो अपन यहां लिखेंगे ट्राइंगल, इसका नाम है ACB, लेट अस से दिस इज ACB एंड ट्राइंगल ADB, ठीक है, आर ऑन कॉमन बेस AB, आर ऑन कॉमन बेस AB। ठीक है सर, डन, ओके, ठीक है, दोनों कॉमन बेस पे है। अच्छा, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं, ध्यान देना, गिवन
गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC ADB आर आइसोसेलेस। अच्छा सुनना, अब जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो जो बेस होता ना, बेस वो छोड़ के बाकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। सुनो सुनो सुनो, जो बेस होता है, जैसे बेस को छोड़ दो तो ये दोनों इक्वल होंगी, बेस को छोड़ दो ये दोनों इक्वल होंगी दोनों ट्राइंगल्स में। तो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर CA इज इक्वल टू CB, है ना, दे के भी ना दे के भी दिया है बेटा, ये DA इज इक्वल टू DB। ओके, ये गिवन है एक तरह से अपन को, ठीक है सर। अब हमें प्रूफ क्या करना है, गौर से सुनिएगा। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग देयर वर्टिसेस, इस ट्राइंगल का वर्टिस ये है, इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ये है, वर्टेक्स, दोनों ट्राइंगल के टॉप पॉइंट्स को वर्टेक्स बोलेंगे। इन वर्टेक्स को जब प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो वर्टिसेस। अब दोनों वर्टिसेस जो ज्वाइन हो रहे हैं, बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, कि सर ये और ये आपस में जो वर्टिसेस जुड़ रहे हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट हो रहे हैं। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, अपन को वर्टिस बनाना है, ठीक है, ये जोड़ दिया अपन ने और ये जोड़ दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये राइट एंगल पर एक दूसरे को काटा पीटी कर रहे हैं, ठीक है सर, डन। तो हमें प्रूव करना है ये बेटा, ये प्रूव करना है हमें, ये सर ये 90 डिग्री है। एक एंगल प्रूव कर दो, ये या ये, कोई भी एक एंगल हम प्रूव कर दे 90 डिग्री, काम हो जाएगा, है ना। पॉइंट, जो पॉइंट है उसको भी नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट O, ये O है। कैसे होगा 90 डिग्री, सोचो, बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। द थिंग इज आपका फोकस, आपका नॉलेज और आपके कॉन्सेप्ट डिसाइड करेंगे आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हो। सुनो, गौर से सुनना, देखो बात नंबर 1, यार अगर हम जैसे तैसे करके, पहली चीज तो हमें दो चीजें प्रूव करनी है। क्या? पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट, इन दोनों को इक्वल प्रूव करो कि भैया AO इक्वल BO, AO इक्वल BO, ठीक है, AO इक्वल BO, बेस दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो रहा है, पहली बात, AO इक्वल BO, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, भैया बाइसेक्ट हो रहा लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होना चाहिए, मतलब COB या COA या DOA या DOB, इन तीनों चारों में से कोई एक 90 करा दो, कोई एक 90 करा दो। अपन को जैसे अपन लिख लेते हैं COB, जैसे ये अपन लिख लेते हैं कि ये 90 कराना, अगर 90 करा दिया तो बस ये इक्वल करा दो इसको, और ये 90 करा दो या ये 90 करा दो, तो बस हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए बेटा अपन को इन दो ट्राइंगल में काम करना पड़ेगा, एक इसमें और एक इसमें, इनको कॉन्ग्रुएंट करा के CPCT से करा देंगे, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो नहीं रहे, अभी हो नहीं रहे। तो मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए प्रॉपर चीजों की जरूरत है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन दोनों को, तब जाके वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। जी हाँ, समझे क्या? तो सर पहले अपन CAD और CBD इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ताकि इनकी कॉन्ग्रुएंसी से कुछ CPCTs ले पाए, कुछ इक्वालिटीज ले पाए, और वो इक्वालिटीज हम इन दोनों ट्राइंगल COA COB को कॉन्ग्रुएंट कराने में यूज कर सकें। ये है भैया कॉन्सेप्ट, ये है भैया मेथड। बात समझ में आ गई? ये सर समझ में आ गई। तो चलो भाई आगे का काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो सर हम पहले काम करेंगे CAD में, लेट अस वर्क ऑन CAD ट्राइंगल। ये हो गया CAD, ये हो गया CBD, ठीक है, ओके। ओके, दिस इज CAD एंड दिस इज CBD, CBD, ठीक है। सुनना मेरी बात, दिस इज इक्वल टू दिस, ये गिवन है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल था ये, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज ऑल्सो गिवन। और बेटा दोनों ट्राइंगल्स में CD कॉमन है, दिस इज कॉमन टू दिस, है ना। तो साइड से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। चलो करते हैं जल्दी से, इन ट्राइंगल CAD एंड CBD, ठीक है,
ठीक है, सी ए इक्वल सी बी, नंबर 1 सी ए इक्वल सी बी गिवन है, एक तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये गिवन है अपन को। नेक्स्ट ए डी इक्वल बी डी, डी ए इक्वल डी बी, डी ए इक्वल डी बी, ये भी गिवन है सर, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी गिवन है। नेक्स्ट सी डी इक्वल सी डी कॉमन, सी डी इक्वल सी डी कॉमन, ठीक है सर। क्या होगा इससे, साइड 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 से होगा कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय साइड 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 एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आगे लिखता हूं, ऊपर ऊपर लिखने से बेटर है इसी को पूरा ऊपर ले जाऊं। हाँ भाई ठीक है, ट्राइंगल सी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी, ठीक है सर, डन। अब इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने से हमें फायदा ये हुआ बेटा कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से कुछ सीपीसीटीज मार्क कर सकते हैं, कुछ इक्वल इक्वल मार्क कर सकते हैं, जैसे ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करा सकते हैं हम इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से करा सकते हैं सीपीसीटी से। तो एंगल एसीडी एंगल बीसीडी इक्वल हो जाएंगे, तो यहां लिखेंगे बाय सीपीसीटी, by CPCT we can say that angle ACD angle BCD equal है, angle ACD is equal to angle BCD, ठीक है। ये दोनों बस इतना कर दो, काम खत्म। ये एंगल जो हमें मिल गए इक्वल, सर अब अपन COA COB को कॉन्ग्रुएंट कराएंगे बड़ी तसल्ली से कराएंगे। देखो देखो भाई, अब इन दोनों को अपन को जो मेन ट्राइंगल्स है ना उन्हें कॉन्ग्रुएंट कराना पड़ेगा। मेन ट्राइंगल्स ये है बेटा, COA COB, ये मेन ट्राइंगल्स हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट कराओ और भैया घर ले जाओ, खत्म, ठीक है सर। तो चलो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए इन दोनों को बनाते हैं, और एक सेकंड रुकना जरा, ये मेन है, यहां बनाते हैं COA, छोटे छोटे बनाएंगे, कोई बड़े नहीं बनाएंगे ज्यादा, और COB, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अपना ट्राइंगल, दिस इज C, यहां C है, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। ध्यान देना सर, दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ सर गौर से सुनिएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अब भी हाल हम सीपीसीटी से करके आइए दोनों एंगल, देखो ऊपर मार्क करें मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू दिस कॉमन, CO इक्वल CO, बस कर दो बेट, हो गया। साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, तो अपन लिखेंगे नाम इन ट्राइंगल ACO BCO, या COA COB लिख देते हैं, COA एंड ट्राइंगल COB, ठीक है। चलो, तो AC इक्वल BC, पहली बात, AC इक्वल BC गिवन। नेक्स्ट दूसरी बात, ACD जो था वो ACO ही है, एंगल ACO इक्वल टू एंगल BCO, ये कैसे लिख देना, CPCT से, भैया CPCT करा था हमने बगल में, ठीक है। नेक्स्ट CO इक्वल CO कॉमन, और ये गिवन। नेक्स्ट साइड एंगल साइड, देयरफॉर बाय SAS रूल we can say that by SAS rule triangles are congruent, triangle COA is congruent to triangle COB। लो भाई हो गया। इससे हुआ क्या, इससे होगा क्या और हुआ क्या सर, इससे हुआ ये कि अब अपन यहां से CPCT निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब ये सर कि अगर हम आपसे कहें, गौर से सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें कि AO और BO इक्वल है यार, तो अब आप कहोगे हाँ अब हो सकता है, क्यों हो सकता, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए और AO और BO आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इसके CPCT से हम क्या कह सकते हैं, इसके CPCT से कह सकते हैं AO इज इक्वल टू BO या OA इज इक्वल टू OB। हमें जो प्रूव करना था AO BO, ये पहला प्रूव हो गया। नेक्स्ट एंगल COB, ये वाला COB, ये एंगल 90 करना है,
आराम से हो जाएगा। देखो, क्या हम सीपीसीटी से इन दोनों एंगल्स को भी इक्वल करा सकते हैं? ये दोनों एंगल्स, हाँ ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करो भाई। कैसे सर? सीपीसीटी से ही एंगल COA एंड COB इक्वल, एंगल COA इज इक्वल टू एंगल COB, ये दोनों इक्वल है। और इन दोनों को लेट कर लो यार, इन दोनों को लेट कर लो। एक काम करते हैं, A से लेट कर लेते हैं, दोनों A हैं। अब ये दोनों मिल के, ध्यान दो जरा, ये A है और ये A है, ये दोनों मिल के 180 डिग्री बना रहे, पूरी एक लाइन बना रहे, तो 180 डिग्री होगा। तो सर एंगल COA, इसको इरेज कर दूं मैं, इसको मैं इरेज कर दूं जरा, यहां काम हो जाएगा। ठीक है, एंगल COA प्लस एंगल COB दोनों इक्वल हैं और दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। सर क्या बना रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर। यहां मैं ऊपर लिख देता हूं, दीज आर मेकिंग लीनियर पेयर। ठीक है, दिस इज लीनियर पेयर। ठीक है सर, दोनों A और A है, दोनों सेम है, तो लेट अस राइट A एंड A, दोनों सेम है सर, दोनों इक्वल है, तो A प्लस A इज इक्वल टू 180, 2A इज इक्वल टू 180, A इज इक्वल टू 180 बाय 2, 180 बाय 2 दैट इज 90। तो ये जो A आया ये है क्या सर? जो A आया ये है क्या? दिस A इज एंगल COB ऑल्सो, COA ऑल्सो, गेटिंग माई पॉइंट, दोनों ही है ये। तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल है एंगल COA, ये भी A था, दैट इज ये भी 90 है, एज वेल एज एंगल COB भी A है, तो ये भी 90 डिग्री है। और सर यहां पर हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड, क्या प्रूफ कर दिया? कि सर बाइसेक्ट भी हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, बाइसेक्ट भी कर दिया, राइट एंगल भी कर दिया, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट 47th क्वेश्चन नाउ। ठीक है, 47, 48 दो और करेंगे, खत्म। चलो, तो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट 47। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे अपन। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, मूविंग ऑन, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज करता हूं मैं। गॉन, ये रहा अपना 47th क्वेश्चन। ओ भाई बड़ा क्वेश्चन है ये, एंगल बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से करते हैं इसको, चलो। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी 20 मिनट तो लग ही जाना है कम से कम। तो देखो, अपने पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है सर, उसके एंगल बाइसेक्टर सारे के सारे, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स इक्वल होंगे। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है ये तो पता है ना बेटा। एंगल बाइसेक्टर वो लाइंस होती हैं जो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर दे। जैसे अपन सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा है, रुक जाओ। अभी ठीक है थोड़ा सा, हाँ ये सही है। ठीक है, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर्स बनाना है बेटा। ये A B C तीन एंगल्स जो है ना, ये देखो, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल, ये तीनों एंगल क्या होंगे बेटा? 60 डिग्री होंगे, है ना। 3 ऑफ द एंगल्स विल बी 60 60 60 ईच। चलो बेटा, तो अभी अपन करते हैं, पहले तो समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या है ना। तो देखो एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, जैसे ये 60 डिग्री है, ठीक है सर, ये भी 60 डिग्री है सर, ये भी 60 डिग्री है, सब 60 डिग्रीज है, बिल्कुल है। अब इनके बाइसेक्टर्स जो बनाएंगे उनको, जैसे अपन ने एक लाइन बनाई यहां, ठीक है, यहां बना दी अपन ने, वी जस्ट ड्रॉ लाइन लाइक दिस, और इसकी एक लाइन बनाई और इसकी एक लाइन बनाई, ये होगा एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो जहां से गुजरेंगे ना, ये पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा, उसको छोड़ो, उस पर ध्यान मत दो। तो सर ये जो पॉइंट्स बनाते हैं, गौर से सुनिएगा, ये इनको नाम दे देते हैं अपन ABCD DEF। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर करेंगे क्या? एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल पूरा 60 डिग्री था उसके दो इक्वल टुकड़े कर दिए, 30
एंड 30 डिग्री ईच। सर दिस इज 30 30, ये 60 डिग्री था सर, इसको भी इन लोगों ने 30 30 में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये भी 60 था क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल 60 होता है, तो ये भी 30 30 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो दिस विल बी 30 डिग्री, लिख देता हूं मैं यहां, एंड दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। ठीक है सर, दिस विल बी 30 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है बेटा, एल्टीट्यूड, मीडियंस, इनके तो क्वेश्चंस कर ही चुके, ये एंगल बाइसेक्टर्स है। दिस विल बी 30, ये कैसे 30 होंगे ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री। अब अपन को लिखना ये पड़ेगा कि वी नो दैट पहले टू प्रूव लिखते हैं। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है सर, गौर से सुनना, हमें प्रूव करना है ये एंगल बाइसेक्टर्स जो है ना ये इक्वल है। एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बीई एंगल बी का बाइसेक्टर है, सीएफ एंगल सी का बाइसेक्टर है। हमें एडी बीई सीएफ इक्वल कराना है। एडी इक्वल बीई इक्वल सीएफ, ये इक्वल हमें कराना है। क्या गिवन है? हमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है, तो हम उसी पे काम करेंगे। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। वी नो दैट एंगल ए is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree each in an equilateral triangle. In an equilateral triangle. ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये 60 60 होते हैं। एंगल बाइसेक्टर हैं तो सब 30 30 हो जाएंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब हम एक काम करेंगे, हम स्टेप्स में काम करेंगे। वी विल वर्क इन स्टेप्स। कैसे स्टेप्स सर? देखो, AD और BE दो ऐसी साइड्स हैं जिनको हम पहले इक्वल करा सकते हैं, फिर हम BE और CF को इक्वल करा सकते हैं। दो इक्वेशंस बनाएंगे, दोनों से हम तीनों को इक्वल बता देंगे। कैसे? सुनो, AD और BE को चूज करो यार। AD और BE किन ट्राइंगल्स में आ रही है? सर AD एक तो ये है, दिस इज AD, दिस इज AD, और BE ये है ना। BE को अभी थोड़ी देर में बनाते हैं। AD किस ट्राइंगल में आ रहा है? सर ADB और ADC दोनों में आ रहा है। किसी एक ट्राइंगल को बना लो। सर अपन बनाते हैं ADB, ADB बना लिया। AD आना चाहिए एक ट्राइंगल में। ठीक है सर, दिस इज ADB, ADB। ठीक है सर, डन, क्लियर? यस सर, ADB में ये पूरा एंगल B आ गया 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री बॉस। ठीक है सर, ये 60 डिग्री है ना। ये सर ये 30 डिग्री है बेटा, दिस इज 30 डिग्री। कितना है ये? 30 डिग्री। यहां लिख देते हैं हम 30 डिग्री, है ना। यस सर, अब ये तो हो गया AD वाला काम। सर अब BE किस में आ रहा? ध्यान से देखो सर, BE किस में आ रहा? सर BE ये है। अब BE दो ट्राइंगल्स में आ रहा, BEA या BEC, तो बेटर होगा BEC बना लो। ठीक है सर, BEC बना लेते हैं। चलो BEC बना लेते हैं, दैट विल बी मच इजियर एंड बेटर। लो भाई, ये बना लिया BEC। ठीक है, नाम भी दे देते हैं सर, BEC। ओके, ये एंगल 60 है बेटा, दिस इज एंगल 60। ये पूरा एंगल C आ गया इसमें 60 डिग्री, ये पूरा एंगल C आ गया 60 डिग्री। ये एंगल बेटा अपना 30 होगा, ये वाला, दिस विल बी 30। कैसे? देख लो अच्छे से, ऊपर फिगर में देख लो ना यार, एंगल बाइसेक्टर है ना BE, तो ये एंगल CBE ये 30 डिग्री है। ठीक है सर, अब बेटा तुम्हें ध्यान से देखना एक चीज कि यहां पर AB इज इक्वल टू BC। कैसे? AB और BC सर इक्वल साइड्स होंगी ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में तो इक्वल साइड्स होती हैं। यस, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है सर, डन है? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, इन दोनों को करो कॉन्ग्रुएंट और CPCD से हम करा देंगे दो चीजों को इक्वल। और कौन सी हैं वो दो चीजें आपको बखूबी पता है। ठीक है, चलो सर। सर ASA हो रहा है, ASA कैसे? देखो बताता हूं। देखो, दिस इज एन एंगल 30 जो यहां पर 30 से इक्वल हो जाएगा। ये एंगल हो गया सर। ठीक है,
दिस इज अ साइड जो इस साइड से इक्वल हो जाएगी, बी सी इक्वल ए बी, तो दिस इज अ साइड, ठीक है सर। एंड दिस इज 60 डिग्री एंगल जो यहां 60 डिग्री से इक्वल हो जाएगा, तो एंगल, तो सर ये बना ए एस ए। क्या बना? ए एस ए, ठीक है सर। तो ट्राइंगल के नाम लिखते हैं, लेट अस स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। इन ट्राइंगल, नाम बहुत ढंग से लिखना बेटा, नाम का खेल है। ए डी बी, लेट मी जस्ट राइट द नेम लाइक ए डी बी। मैंने ए से शुरू करके एडी बोला, एडी एक एंगल बाइसेक्टर है, एडी एंगल बाइसेक्टर, तो बीई बोलेंगे, बीईसी, वी विल कॉल दैट ट्राइंगल एज बीईसी, बीई वहां एंगल बाइसेक्टर है, एंड ट्राइंगल बीईसी, ठीक है, डन। चलो भैया अपन लिखते हैं एंगल ए और एंगल बी से इक्वल, तो भाई पहले बोलेंगे बीएडी एंगल बीएडी इक्वल एंगल सीबीई, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CBE, और ब्रैकेट में लिख देना ईच 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री का हाफ है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये हो गया एंगल। साइड, साइड देखो ए लिखा पहले तो AB, फिर BC, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। ये क्यों है? आप बस इतना लिख देना, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। डन है बिल्कुल सर। तो ये हो गया एस एंगल, ये एंगल हो गया 30 30 अब 60, एंगल ABD, एंगल BCE, एंगल ABD, एंगल ABD या एंगल B भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD अपन लिखेंगे ईच 60 डिग्री। डन, यस सर। तो ASA से ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, जल्दी से लिख देते हैं। Therefore, by ASA rule of congruence, triangle ADB BEC, ADB is congruent to triangle BEC। चलो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि हम AD और BE को आप CPCT से इक्वल बोल सकते हैं। AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT, है ना। देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू सर BE, दैट्स इट। इसको बना लेंगे बेटा अपन इक्वेशन नंबर 1। डन है? यस सर डन है। अब इतना जब पार्ट हो गया, जब हमने AB और BC सॉरी AD और BE को करा दिया इक्वल, अब हम BE और CF को इक्वल कराएंगे, BE एंड CF। चलो भैया BE एंड CF कराने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मुझे इरेज करना पड़ेगा ये सब, ठीक है सर। डन, यस सर। तो चलो अब अपन कराते हैं BE और CF को इक्वल, ठीक है, BE और CF की बात करते हैं। तो जल्दी से इसको इरेज कर दें। ओके डन। तो इसको जरा अपन साइड में रख लेते हैं, लेट अस कीप इट असाइड। और अब बारी है बेटा BECF। देखो BE में तो यही ले लेंगे BEC, यही ले लेंगे BEC। CF ये CFB ले लेंगे, CFB। ये हो गया CFB, ठीक है। चलो डन, जल्दी से इनके नाम लिख लेते हैं। ये भी बेटा वैसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा BEC, और ये हो जाएगा अपना BFC, ठीक है बेटा। डन सर। देखते जाना क्या क्या इक्वल है। पहली चीज, पूरा एंगल C और पूरा एंगल B इक्वल है, दे आर 60। ये दोनों 60 डिग्री हैं, पूरे एंगल C, पूरे एंगल B यार, दे आर 60 डिग्री ईच, ठीक है सर। डन। ये दोनों एंगल, ये और ये बेटा 30-30 है, आप फिगर में मिला लेना, मैच कर लेना। दिस इज 30 एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, दोनों 30-30 है। नेक्स्ट है सर BC इज इक्वल टू CB, दोनों साइड्स इक्वल है, कॉमन है, तो सर इन दोनों को जल्दी से अपन कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो सर, इन ट्राइंगल BEC CFB, BEC एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है सर। चलो करते हैं, ठीक है। एंगल तो यहां लिखता हूं EBC FCB, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल FCB, है ना, ईच 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री है। नेक्स्ट BC इक्वल CB, BC
इक्वल सी बी, क्या है, कॉमन है, दोनों कॉमन है। नेक्स्ट एंगल सी यानी ई सी बी ई बी सी, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल ई बी सी, ये दोनों ईच 60 है ना, ईच 60, ये दोनों 60 डिग्री ईच है। तो ये हो गया बेटा एंगल साइड एंगल का कारनामा। ठीक है, डन है, यस सर। तो वी कैन से दैट देयरफॉर बाय एएसए रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, by ASA rule of congruence we can say that these triangles are congruent. Triangle BEC is congruent to triangle CFB. चलो congruent हो गया, CPCT से ले लो बेटा, BE इक्वल CF है ना, CPCT से BE इक्वल CF, बस ये इक्वेशन 2। अब बेटा इक्वेशन 1 और 2 से खेल हो गया, BE इक्वल CF, इक्वेशन 2। सर BE के इक्वल में AD भी है, BE के इक्वल में CF भी है, देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट तीनों इक्वल है ना, AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। सर BE CF के इक्वल ले लो भैया, BE CF के इक्वल है, BE AD के इक्वल है, BE AD के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड, डन। जल्दी से कॉपी कर लो, सारे एल्टीट्यूड्स हमने, एल्टीट्यूड्स कह रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर इक्वल करा दिए हैं। चलो भाई, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। चलो लास्ट क्वेश्चन और बचा है 48, इसको अपन इरेज करते हैं, और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 48। जल्दी से रीड कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म करते हैं अपन। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है अपना 48 आज का, इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ ट्राइंगल AOB आर इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी ऑफ ट्राइंगल DOC रिस्पेक्टिवली, आर दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। भाई दो ट्राइंगल की बात हो रही है यहां, देखो अच्छे से, ये ट्राइंगल है AOB, अलग बना लो बेटर होगा, अलग बना लो बेटर होगा, ठीक है सर। ट्राइंगल AOB ये हो गया, ठीक है, दिस इज ट्राइंगल AOB। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल है DOC, ये DOC अलग बना लो सर, ठीक है सर, ये ट्राइंगल DOC हो गया। नेक्स्ट लेट अस नेम देम, इनको प्यारे तरीके से नाम दो भाई, ठीक है सर, दीज आर नेम्ड ऑल्सो। ये है AOB, ये है DOC, ठीक है, सुनते जाओ। अब इन्होंने ये कहा कि इसका एंगल A एंड B, ठीक है, इसका एंगल A एंड B, ठीक है, इस ट्राइंगल के एंगल D और C से इक्वल है, मतलब ये एंगल यहां इसके इक्वल है, ये वाला एंगल यहां इसके इक्वल है, ठीक है, डन। आर दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? कोई साइड इक्वल नहीं दी। देखो अपन ने सीखे हैं कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज, अपन ने सारे क्राइटेरिया सीख रखे हैं सर। सबसे पहले हमने साइड 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 देखा, जो बहुत आसान होता है, तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तीनों साइड्स के। दूसरा देखा हमने सैंडविच वाला, दैट इज SAS। तीसरा देखा हमने सर एंगल साइड एंगल। चौथा देखा सर हमने एंगल एंगल साइड। और पांचवा हमने देखा RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। बेटा यहां दो एंगल्स इक्वल दिए गए, देखो अच्छे से, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना। और ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू हियर दिस एंगल, इन दोनों की इक्वालिटी दी गई है। अब दो एंगल जिस क्राइटेरिया में है वो कौन कौन से है? दो एंगल सर, एक तो ये है जिसमें दो एंगल्स हैं, और एक ये है जिसमें दो एंगल्स हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम इन दोनों को भी तो इक्वल ले सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बेटा एंगल इक्वल एंगल, एंगल इक्वल एंगल, और एंगल इक्वल एंगल अगर हो गया तो भैया ट्रिपल ए नाम की कॉन्ग्रुएंसी होती ही नहीं है ना। एंगल एंगल एंगल, ट्रिपल ए नाम की कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। हाँ इक्वल है, नो डाउट इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इक्वालिटी ऑफ दोज एंगल्स हमारी मदद नहीं कर सकती कॉन्ग्रुएंसी कराने में।
तो सर ये दोनों ट्राइंगल एंगल सिर्फ दो एंगल, इन दोनों एंगल की इक्वल होने की वजह से कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाए जा सकते, बिकॉज दो एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी या तो ASA होती है, दैट इज बीच में एक साइड हो, मतलब यहां कोई ना कोई साइड और यहां कोई ना कोई साइड इक्वल हो, बेसिकली दिस साइड इक्वल दिस साइड होनी चाहिए, तो ASA बन जाती है। या फिर सर दो एंगल वाली ये है, ये कहां चली गई, हाँ यही तो है यार, एंगल साइड, या फिर ये है सर। लेकिन आप ध्यान से देखो, साइड तो चाहिए ही है ना यार, एक दो एंगल्स इक्वल हैं, यहां के दो एंगल से, यहां के दो एंगल और यहां के दो एंगल्स इक्वल हैं, साइड तो फिर भी चाहिए है ना भाई। तो अपन का आंसर क्या होगा, नो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। पहला आंसर है कि सर नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नो नो given two triangles are not congruent, given two triangles are not congruent। ठीक है, अब वो कह रहे हैं आगे, इफ नॉट, अगर नहीं है, हाउ कुड वी मेक देम कॉन्ग्रुएंट, हम इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक्चुअली क्या क्या नीडेड है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराने के लिए। तो सर अगर हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराना ही है और हमसे एक फ्री हैंड दे दिया गया, इनको इरेज कर दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ यही दोनों अप्लाई कर सकते हैं सर हम, क्योंकि दो एंगल्स इन्हीं दोनों टाइप की कॉन्ग्रुएंसी में अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमसे पूछा गया कि भैया इनको कॉन्ग्रुएंट करा दो आप, तो चलो कैसे करा सकते हैं बताओ। तो सर इसका एक ही तरीका है, एक ही उपाय है कि या तो हम ASA फॉलो करा दें। गौर से सुनना, नंबर 1 ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DOA, हाँ DOC। ये कैसे इक्वल हो, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। नंबर 1 लिखा मैंने, ठीक है, नंबर 1 कैसे हो सकते हैं देखना बेटा। नंबर 1 इज, ध्यान देना, बाय, दो एंगल है ना बेटा, तो बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कैसे सर, देखो बताता हूं। ओके सर, जिस इस ट्राइंगल में जो दो एंगल्स लिए हुए साइड है, इन दोनों एंगल्स को जो साइड लिए हुए हैं वो साइड कौन सी है सर, कौन सी है देखो बताता हूं, सुनो सर। अगर मैं कहूं ये दो एंगल्स किस साइड के ऊपर है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर BA पे है। ठीक है, इस ट्राइंगल में दोनों एंगल को कौन सी साइड लिए हुए है, एंगल C और एंगल D को साइड CD लिए हुए है। अगर हम इन दोनों साइड्स को इक्वल बोल दें या कह दें या घोषित कर दें, तो ASA फॉलो हो जाएगा। बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ओनली व्हेन AB इज इक्वल टू A से B गया, AB इज इक्वल टू DC। जब AB और DC इक्वल हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल को क्या, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA, एंगल साइड एंगल के दो एंगल्स यहां जो इक्वल है इन दोनों में वो दो एंगल जिन साइड्स के ऊपर बैठे हैं, अगर वो भी इक्वल हो गई तो एंगल साइड एंगल बन जाएगा इफ दिस बिकम्स इक्वल टू दिस। बात क्लियर है। तो पहली कंडीशन तो ये है ना, देखो करके दिखाए, देखो करके दिखाते हैं तुम्हें बढ़िया तरीके से। चलो देखो, इन ट्राइंगल पूरा करते हैं, ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड DOC, AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, ASA का वो बना बेटा पैटर्न, ASA का फॉर्मेट बना देते हैं सर। ठीक है, तो सर यहां एंगल A इज इक्वल टू यहां का एंगल D गिवन है ना, ये तो गिवन है अपन को। ठीक है सर, एंगल B और एंगल C इक्वल है, जल्दी से लिखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी गिवन है सर, हाँ गिवन है भाई। नेक्स्ट सर, अब हमने अज्यूम किया, ये अज्यूम है हमारा, अजम्पशन है, अगर AB और DC इक्वल हो जाए, ये क्या है, ये अजम्पशन है, अज्यूम कर लिया हमने।
ठीक है, तब जाके वी कैन से दैट बाय ASA, उन्होंने बोला है ना कि आप कैसे करा सकते हो, कैसे कैसे करा सकते हो आप, बाय ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस triangles are congruent, triangle AOB and triangle COD DOC are congruent। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, ठीक है। therefore triangle AOB is congruent to triangle DOC। अच्छा, दूसरा क्या क्राइटेरिया? चलो अच्छा मान के चलो ऐसे नहीं कराना है सर, दूसरे तरीके से कराने, तो ए से गया, इसको इरेज कर दो, ये तो हो गया। अब AAS बचा, अब आपको AAS देखना पड़ेगा। मैं अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं लिए हूं बेटा, ये दोनों एंगल मैंने इक्वल की बात करी नहीं है। अगर इन दोनों को मैंने इक्वल ले लिया फिर तो बहुत सारे क्राइटेरियाज बन जाएंगे, बनेंगे तो क्या यही दोनों, ठीक है, ध्यान दो। ठीक है सर, अब मान के चलो सर हमें जो है इसको इरेज कर दें पहले, ठीक है। पूरा उड़ गया ये, ठीक है, ओके। सपोज मान के चलो बच्चों कि हमें ASA नहीं कराना है, AAS कराना है, AAS, क्योंकि दो एंगल है तो ASA और AAS दोनों बन सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो AAS कैसे करेंगे? देखो समझो, ये क्वेश्चन मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। AAS से करा रहे अपन, क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको कॉन्ग्रुएंसी समझा रहा है बहुत तगड़ी तरीके से, ये आपको एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है सर, देखना बेटा, मैं इतना इरेज कर दूं क्या? ठीक है, इतना इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है, ठीक है सर। अब बारी है दूसरे नंबर की, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है बाय AAS, AS से तो करा दी, बाय AAS रूल, बाय AAS रूल, बाय AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इन दोनों को ASA से तो अपन ने करा दिया। अब AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस अगर आप कराना चाहते हो तो आपको क्या इक्वल कराना पड़ेगा, ये सुन लो। ठीक है, बाय AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इफ गौर से सुनिएगा, एंगल 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 साइड साइड अगर AO इक्वल DO हो जाए तो, इफ AO इक्वल DO, इफ AO इज इक्वल टू DO। पक्का? नहीं, एक और हो सकता है, और या फिर सुनो, एंगल इक्वल एंगल, एंगल इक्वल एंगल, साइड इक्वल साइड, यानी BO इक्वल CO अगर हो गया तब भी हो जाएगा। BO इक्वल CO हो गया तब भी ये AAS फॉलो कर जाएंगे। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारे पास आ गई तो हम इन दोनों ट्राइंगल को AAS से कॉन्ग्रुएंट करा सकते हैं। दोनों कंडीशन देखेंगे अपन कैसे दोनों कंडीशंस बना सकते हैं। ठीक है, चलो लेट अस वर्क अपॉन दीज टू कंडीशंस। नंबर 1, बहुत गौर से सुनना, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। ठीक है, ओके, कहां से शुरू करें? इससे शुरू करते हैं, इससे B इक्वल C। ठीक है, B से शुरू करते हैं। एंगल B इक्वल एंगल C गिवन, एंगल A इक्वल एंगल D गिवन। ठीक है, ये हो गया एंगल 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 एंगल। ठीक है, B से शुरू करा, B इक्वल A, B इक्वल C, B इक्वल C। ठीक है, फिर नीचे आए, ये ऊपर गया, फिर अपन ने कहा AO इक्वल DO। ठीक है, AO इक्वल DO, फिर हमने कहा AO इक्वल DO, AO इक्वल DO, और ये हमारा अजम्पशन है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि चलो ये इक्वल है। ठीक है, ये हमको गिवन थे, बन गया भाई, क्या बन गया? देयरफॉर बाय AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस
triangles are congruent. AOB is congruent to triangle DOC. चलो A और DO ना हो अगर इक्वल तो कहां से शुरू करोगे? तो फिर अपन को एंगल A से शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, चलो सर. यहां अब बिल्कुल यही बिल्कुल दोबारा करूंगा. ठीक है, अभी एंगल B से C, अब B से नहीं करेंगे शुरू, अब A से D पे आएंगे. A इक्वल D, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, ये नीचे आएगा. ठीक है, A इक्वल D से करते हैं. चलो, एंगल A इक्वल एंगल D गिवन. ठीक है, फिर मैं B पे गया तो ये C पे आएगा. एंगल B इक्वल एंगल C, एंगल B इक्वल एंगल C. ठीक है, AD, BC, BO, CO, और अगर BO और CO इक्वल हो गए, ये अजम्पशन है, मैंने अज्यूम लिख लिया मैंने, ये दोनों गिवन है, दीज आर गिवन. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बाय अगेन बाय एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, rule of congruence, we can say that triangle AOB is congruent to triangle DOC. लो भाई, hence proved. ठीक है, तो ये तरीका था. क्वेश्चन नंबर 48 यानी आज का सेशन कंप्लीट हो गया. लेट अस क्लोज द सेशन. बस 48 क्वेश्चंस ही हैं इस चैप्टर में. अगर आपने इन 48 चैप्टर्स को जी तोड़ के प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ लिया, समझ में आ गए आपको, तो आपकी बेटा इस चैप्टर में कोई कमी नहीं रह गई. अब ये चैप्टर आपका परफेक्टली बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया है. ठीक है, सो लेट अस क्लोज दिस, इरेज दिस, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. इफ यू लाइक दिस सेशन तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट वो भी इन सारे वीडियोस देखकर इन सारे क्वेश्चंस की डीप नॉलेज पाएं और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाएं, और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ के अपने एग्जाम्स में अच्छे से अप्लाई कर पाएं और अच्छे नंबर ला पाएं. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरे सिलेबस के वीडियोस, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉस्ट. कोई पैसा नहीं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ. चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, या फिर सीबीएसई बोर्ड के. ऑल द वीडियोस ऑफ ऑल दी चैप्टर्स ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल दी क्लासेस, सारी क्लासेस के सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास वीडियोस में हैं ऑलरेडी. सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हर प्लेलिस्ट में वीडियोस अरेंज्ड है प्रॉपरली, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी. नोट्स अगर आपको चाहिए, बेस्ट नोट्स आपके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं. क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com, और एप्लीकेशन पर भी जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. वेबसाइट का इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा. एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, वो ऐसी दिख जाएगी. उसके बाद आपको बस यहां क्लिक करना है, ग्रैब ई नोट्स, है ना. इधर क्लिक करोगे तो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सब्जेक्ट्स और क्लास चूज करने का ऑप्शन आएगा. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट और क्लास चूज कर लेना, और आपके सामने आपके लिए उस सब्जेक्ट, उस क्लास से रिलेटेड नोट्स आ जाएंगे इन पीडीएफ फॉर्म. बढ़िया, डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को एक अच्छा बूस्ट दो. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन. अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपके लिए क्वाड्रिलेटरल्स, उसके एमआईक्यूज आएंगे. सारे एमआईक्यूज देखिए और तैयारी कीजिए. टेक केयर, बाय, साइनिंग ऑफ.